हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए 12A का क्वेश्चन नंबर 11 बताने जा रहे हैं, जिसमें बताया गया है 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचों को 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बीकर में डाला जाता है। तो कह रहे हैं बीकर में कितने कंचे डाले जाएं कि बीकर के पानी का तल 5.6 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए। तो देखते हैं। देखो, जाहिर सी बात है, एक कंचे का आयतन निकाल लेंगे हम। ठीक है, एक कंचे का आयतन निकालने के बाद में बीकर में जितना ऊंचा पानी उठा उस पानी का आयतन निकाल लेंगे। तो वो पानी जितना ऊंचा उठा उतने ही बीकर में कंचे डाले जाएंगे। तो उन कंचों का आयतन प्लस मतलब पानी का आयतन बराबर होना चाहिए। तो कुल मिलाकर हम जितना ऊंचा पानी उठा है उस ऊंचे पानी के लिए एक कंचे के आयतन से भाग कर देंगे तो बाकी कंचों की संख्या निकल आएगी। ठीक है, तो इस तरह से पहले ले लेते हैं। कंचे का व्यास यहां पर आपको दे रखा है। व्यास आपका 2r होता है, आप लोग जानते ही 1.4 सेंटीमीटर है। इस तरह से इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या जो कंचे की r बराबर में है तो 1.4 अपॉन में 2 आ गया। तो इस तरह से आपका 0.7 सेंटीमीटर हो गया। 2 से डिवाइड कर दिया, 2 सत्ते 14। एक संख्या से पहले पॉइंट है तो एक से पहले पॉइंट लगा लिया आपने। कुल मिलाकर r बराबर में आ गया 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक कंचे का आयतन निकालेंगे। एक कंचे का आयतन, ये कंचे का आयतन निकाल लेंगे इस तरह से हम। तो आपका देखो, कंचे का जो आयतन होता है, कंचा कैसा होता है? कंचा गोलाकार होता है। ठीक है, गोलाकार जब कंचा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आयतन लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। क्या लिखते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरह से 4/3 आ गया। इंटू में आपका पाई का मान हमने लगाया नहीं और आर का मान लगा दिया। आर का मान जो यहां पर दे रखा है आपका 0.7। अब आर का पावर 3 है तो 0.7 3 बार लिख लेंगे आप। 0.7 इंटू 0.7 इस तरह से 3 बार लिख दिया। अब क्या करेंगे, इन सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबका क्या आता है, तो 0.7 और 0.7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 7×7 = 49 हो जाता है। संख्या कितने से पहले है? 2 संख्याओं से पहले पॉइंट है, तो इसका मतलब ये पॉइंट यहां आ गया। अब 0.7 और है इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, इस तरह तो कर देते हैं। 7 नेम 63 का 3, हां से लगे 6 और 7 चौक 28, 28 और 6 30 4 34 हो गए। पॉइंट कितने से पहले लगा है? 2 और 1 3 से पहले, 1 2 3। कुल मिलाकर इनका जो मल्टीप्लाई हुआ वो हुआ 0.343। तो यहां लिख लेंगे 4/3 पाई 0.343 मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, इस तरह से तो ये लिख सकते हैं हम यहाँ पर घन सेंटीमीटर कह सकते हैं, या फिर इसका मल्टीप्लाई भी इसमें कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल में घन सेंटीमीटर कह दो। देखते हैं आगे क्या करना है। इस तरह से अब इसका कोई वैल्यू हमें लिखने की आवश्यकता है नहीं। अब यहां पर आपको दे रखा है पानी जो बीकर में उठा है। बीकर आपका कैसा है? बेलनाकार है। तो बीकर में पानी का तल जो उठा है वो है 5.6 सेंटीमीटर। ऊंचाई उसकी कितनी हो गई? 5.6 मीटर। तो कह देंगे यहां पर बेलनाकार बीकर का व्यास भी दे रखा है। बेलनाकार बीकर का व्यास कितना है आपका? 7 सेंटीमीटर का व्यास मान लेते हैं। ये आपका व्यास इसका 2r है। तो इस तरह से इसकी जो त्रिज्या हो गई वो आपकी 2 इसके अपॉन में चला जाएगा, 3.5 हो जाएगी। तो r इक्वल टू कह सकते हैं 7/2 या फिर 3.5।
ठीक है, इस तरह से ये आपकी त्रिज्या हो गई। और उठे हुए पानी के तल की ऊंचाई, बीकर में उठे हुए पानी के तल की ऊंचाई। इस तरह से आपका जो h है मान लेते हैं हम, हाइट होता है ऊंचाई, ठीक है, आप लोग जानते हैं। तो ऊंचाई यहाँ पर ऑलरेडी दे रखी है आपको, 5.6 सेंटीमीटर है आपको, ठीक है। अब बीकर में उठे पानी का आयतन निकाल लेंगे। बीकर में उठे, मतलब बीकर में उठे से मतलब ये हुआ बीकर में कंचे डालने के बाद उठे पानी का आयतन। तो बीकर में कह सकते हैं, यहाँ पे पूरी चीज लिख दो, कंचे डालने के उठे पानी का आयतन। तो देखो बीकर कैसा है आपका, बेलनाकार है। तो बेलनाकार के लिए आप जब आयतन निकालते हैं तो आप निकालते हैं पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। तो आपका पाई तो आपका ऐसे ही रहा, आर का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। आर का वैल्यू जो आपका आया है वो है आपका 3.5 कह सकते हैं, या फिर 7/2 कह सकते हैं। तो 3.5 है आपका, इसको 2 बार लिख लेंगे क्योंकि आर का स्क्वायर हो रहा है। और h जो है वो आपके पास 5.6 है, ठीक है, इतना आ गया आपका। अब इस तरह से घन सेंटीमीटर कह सकते हैं इसको भी, घन सेंटीमीटर। अब लिख लेते हैं बीकर में डाले गए कुल कंचों की संख्या। बीकर में डाले गए कुल कंचों की संख्या याद कर रहे हैं तो कहेंगे बीकर में उठे पानी का आयतन, बटे एक कंचे का आयतन। तो इस तरह से बीकर में उठे पानी का आयतन ये निकला है, पाई इंटू 3.5 इंटू में 3.5 इंटू में 5.6। और एक कंचे का आयतन क्या निकला हमारा, एक कंचे का आयतन निकला है 4/3 इंटू पाई इंटू 0.343, मतलब 343 भी कह सकते हैं। तो इस तरह से अब यहां पर पाई से पाई आपका खल्लास हो जाएगा और ये 3 पहुंचेगा ऊपर, यहीं पे कर लेते हैं। 3.5 है आपका और 3.5 पुनः है फिर से, और 5.6 है आपका, और 4 रह गया नीचे और ऊपर क्या पहुंच गया, 3 पहुंच गया आपका। और पाई तो खल्लास हो गया और रह गया इंटू में 0.343, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो एक संख्या से पहले पॉइंट ये है, एक से ये है, एक से ये है, या तो इनका मल्टीप्लाई कर लो इकट्ठा ही। और 3 से पहले पॉइंट ये है तो 3 से ही पहले ये माना गया, ठीक है। तो 3 से पहले ये है, 3 से पहले ये है, पॉइंट से पॉइंट हो गए इनकी खल्लास। तो यहां बचा आपका 35
35 और 56 और 3। अब नीचे आया 4 इंटू 343, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें 7 से काट के देखते हैं कट रहा है नहीं कटता है। 7 चौक 28, बच गए 6, हो गए 63, 7 में 63 कट जाएगा तो इसे भाग कर देंगे। 7 पंजे 35, 5 आ गया और 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 एकम 4, तो यहाँ आपका 35 इंटू 14 इंटू में 3 अपॉन एकम आया, 4 एकम 4, कोई वैल्यू रही नहीं उसकी, और इधर हम 7 से काट ही रहे हैं। 7 चौक 28, बच गए 2 और 4, 6 हो गए, 63 हो गए, 7 ने 63, फिर से इसके काट देंगे। 7 सत्ते 49 और 7 पंजे 35, तो ये आपका 5 गुणा 5 गुणा 14 गुणा 3 अपॉन 7 एकम 7 रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। अब 7 से अब फिर काट सकते हैं इसको, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो इस तरह से आपके 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3 और बटे 1 है, 1 से गुणा करेंगे, वो सॉरी भाग करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 25, 25 दूनी 50, 50 तियां 150, कुल मिलाकर हमें पता लग गया कितने कंचे आएंगे, 150। एक बार पुनः समझा देते हैं आपको, फिर से देख ले। देखो इसमें दिया गया था 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचों को 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बीकर में डाला जाता है। तो हमसे कह रहे थे कि बीकर में कितने कंचे डाले जाएं कि बीकर का पानी का तल 5.6 सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाए। तो देखते हैं, कंचे का व्यास आपका दे रखा था ऑलरेडी, कितना था 1.4 था व्यास। आप लोग जानते ही 2r होता है, तो इस तरह से 2r = हमने कह दिया 1.4 सेंटीमीटर। और अब इसका त्रिज्या निकाला हमने कंचे का, तो कंचे की त्रिज्या आप जानते ही r होता है, तो इस तरह से ये इसके अपॉन में चला गया। 2 से जब इसको डिवाइडेशन किया अर्थात भाग कर दिया हमने, 2 सत्ते 14। पॉइंट 1 संख्या से पहले था तो 1 संख्या से पहले रखना पड़ा हमें। r बराबर कुल मिलाकर इसकी जो त्रिज्या निकली वो आपकी 0.7 सेंटीमीटर निकली। अब हम एक कंचे का आयतन निकाल लेंगे, तो एक कंचे का आयतन हमारा निकल आया 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, इस तरह से। तो 4/3 हमारा ऐसे ही रहा, पाई का वैल्यू उसने लगाया नहीं था, क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब हम उठे बीकर में पानी का आयतन निकालेंगे उसमें भी पाई आएगा, उसमें भी पाई आएगा, पाई से पाई लास्ट में खल्लास हो जाएगा, उसको हमें मान लगाने की आवश्यकता है नहीं, इसलिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका क्यूब हो रहा है, तो इसलिए क्यूब का मतलब आप लोग जानते ही पावर 3 है, तो 3 जगह इसका मान लिख लेंगे। इसका मान है आपका 0.7, तो 3 जगह लिख लिया हमने इसका वैल्यू, ठीक है। तो कुल मिलाकर 0.7 का मल्टीप्लाई इधर करके मैंने आपको दिखाया था, तो आपका आया था 0.343, तो 343 आ गया आपका। अब इस तरह हमारा ये मतलब एक कंचे का आयतन निकल आया। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, बेलनाकार बीकर का व्यास निकाल लेते हैं। तो बेलनाकार बीकर का जो व्यास है वो आपका दिया था, कितना दिया था, 7 सेंटीमीटर दिया था। तो 7 सेंटीमीटर यहाँ पर बेलनाकार बीकर का जो व्यास है वो आपका दिया हुआ है, तो इसे भी हमने 2r मान लिया, चाहे तो इसे कैपिटल में r लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको इसके अपॉन में भेज दिया हमने, तो चाहो तो आप 7/2 लिख सकते हो, इतना सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ गई, या फिर आप 2 से डिवाइड कर दिया आपने तो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। अब इस तरह से बीकर में उठे पानी के तल की ऊंचाई आपको दे रखी थी, कितनी है 5.6 सेंटीमीटर है, कि बीकर में कंचे कितने डाले जाएं कि पानी की ऊंचाई इतनी हो जाए, उन्होंने दे रखा था, ठीक है। तो ये h है, हाइट, ऊंचाई को आप लोग जानते हैं हाइट कहते हैं, इसलिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे। और बीकर में कंचे डालने के बाद उठे पानी का आयतन जो निकाला हमने, तो आप जानते हैं बीकर जो बेलनाकार है तो बेलनाकार आयतन लिखा जाता है, तो बेलनाकार लिख लिया हमने, पाई r स्क्वायर h होता है, ये बीकर का आयतन होता है। वक्रपृष्ठ तो आप लोग जानते ही हैं, वक्रपृष्ठ यहाँ पर नहीं है, वक्रपृष्ठ वैसे 2 पाई r h होता है, उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर आयतन निकाल रहे हैं तो पाई r स्क्वायर h लिखा हमने इस तरह से। अब तो पाई का पाई ऐसे रखा हमने, और r की पावर 2 है, इसका मतलब
आर की जो त्रिज्या है बीकर की, तो उसे 2 बार लिख लेंगे। 2 बार लिख लिया हमने, 3.5 सेंटीमीटर आई थी। और ये ऊंचाई दे रखी थी, यहाँ पर दे रखी हुई है आपकी ऊंचाई, वही हमने पुट कर ली, इतना घन सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, बीकर में उठे पानी का आयतन हो गया। तो जाहिर सी बात है, बीकर में पानी का तल उतना ऊंचा उठ गया, तो पानी का तल जितना ऊंचा उठा, उस पानी का आयतन ही कंचों की आयतन के बराबर होगा, जितने कंचे पड़े हुए हैं उसमें। तो जाहिर सी बात है, अगर एक कंचे से हम भाग कर देंगे तो बाकी कंचों की संख्या निकल आएगी। तो वही हमने किया, यहां पर बीकर में डाले गए कुल कंचों की संख्या जब निकाली हमने, तो बीकर में उठे पानी का आयतन बटे एक कंचे का आयतन, ये कंचे के आयतन से भाग कर दिया। तो बीकर में पानी का आयतन जो इतना है और एक कंचे का आयतन इतना है, तो हमने यहाँ पाई से पाई खल्लास किया आपका इस तरह से, तो हमारा ये बच गया। अब ये जो बटे में 3 था, ये चला गया ऊपर अंश में, तो ये पहुंच गया यहाँ तक, यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पर आप लोग देखें, पॉइंट के बाद 3 संख्याएं हैं, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, कुल मिलाकर यहाँ पर भी 3 संख्याएं हो गई। तो सारे पॉइंट कैंसिल हो गए, तो हमारी जो संख्या बची वो इस तरह से बची। 7 से हमने डिवाइडेशन किया इसे, 7 पंजे 35 होता है, 7 अट्ठे 7 चौक 28 होता है। अब बच गए 6, हो गया 63, 7 में 63 होता है इस तरह से। अब इसको भी हम 7 से फिर से काट दिया, 7 पंजे 35, 7 सत्तू 49 हो गया, ठीक है। 7 दूनी 14 फिर से कर दिया हमने इस तरह से। अब ये हमारा बचा 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 7। अब इनका सबका मल्टीप्लाई किया तो 5 25, 25 दूनी 50, 50 नहीं है 150 होता है। अतः बीकर में कुल 150 कंचे डाले जाएं। कितने कंचे डाले जाएं? 150 कंचे, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन है, ओके। हाँ, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 12। इसमें बताया गया है कि एक आयताकार टैंक का आधार 11 मीटर 6 मीटर है, ठीक है। तो कह रहे हैं और टैंक में पानी भी भरा है, कितना मीटर भरा है? 5 मीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है। तो हमसे कह रहे हैं कि यदि पानी को त्रिज्या 3.5 मीटर के बेलनाकार में, मतलब पहले तो पानी जो था वो एक आयताकार टैंक में था, जिसमें आयताकार टैंक की जो लंबाई थी वो 11 मीटर थी और चौड़ाई थी 6 मीटर। तो इस आधार वाले टैंक में पानी भरा था, कितना ऊंचा भरा था? 5 मीटर। तो हमसे कह रहे हैं उस पानी के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। स्थानांतरित का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि उसमें से निकालकर पानी दूसरे टैंक में डाल दिया गया। उस टैंक, आखिर वो टैंक कैसा है? वो टैंक बेलनाकार है। आयताकार टैंक में से पानी निकालकर किसमें डाला गया? बेलनाकार टैंक में। तो कह रहे हैं कि उसमें डाला गया, जबकि बेलनाकार जो टैंक है उसकी त्रिज्या 5 मीटर है। तो हमसे ये कह रहे हैं कि आखिर बेलनाकार टैंक में पानी का तल कितना ऊंचा उठ गया, ठीक है। हमको वो चीज ज्ञात करनी है यहां पर, तो लिख लेते हैं। आयताकार टैंक की लंबाई, लंबाई यहां पर है आपकी 11 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई कितनी है उसकी? 6 मीटर, मतलब L है 11 और B है 6। और जो पानी का तल है उसकी ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर है। पानी के तल की ऊंचाई मतलब H कितना दे रखा है आपको? 5 मीटर, ठीक है, इस तरह से। तो अब LVH निकाल लेंगे, अर्थात हम उस आयताकार टैंक में पानी का आयतन निकालेंगे कितना है, ठीक है। लिख देंगे आयताकार टैंक में भरे पानी का आयतन LBH होता है, ठीक है। LBH कह सकते हैं इसे। तो 11 गुणा 6 गुणा 5, ठीक है, इस तरह।
पानी का आयतन निकलता है घन में, तो ये हो गया घन। अब भुजाएं हैं मीटर में, तो ये मीटर कह सकते हैं इसे, या फिर मीटर क्यूब भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इस पानी के लिए किसमें डाला गया, एक बेलनाकार टैंक में डाला गया। अब लिख लेंगे यहां बेलनाकार टैंक की त्रिज्या। अब बेलनाकार टैंक की त्रिज्या आर इक्वल टू कितनी है, बेलनाकार टैंक की त्रिज्या यहां पर दे रखी है ऑलरेडी, 3.5 है, 3.5 मीटर हो गई यहां पर इसकी त्रिज्या, ठीक है। अब बेलनाकार टैंक की मानो ऊंचाई h है, मान लो यहां पर माना बेलनाकार टैंक की ऊंचाई h मीटर है। तब बेलनाकार टैंक में भरे पानी का आयतन निकाल लेंगे अब हम। आयतन बेलन का आप लोग जानते ही हैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है इस तरह से। तो आपका जो पाई का जो वैल्यू निकला वो आपका 22/7 लिख सकते हैं आप, और आर का मान लिख सकते हैं आप 3.5 को 2 बार लिख लेंगे इस तरह से, और एच भी इंटू में आ गया आपका। अब इसका आप सॉल्यूशन कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कर देंगे इसे लिख लें घन मीटर, घन मीटर लिख लिया इसे भी। अब देखो बेलनाकार टैंक में जो पानी गया है, जाहिर सी बात है वो कहां से गया, आयताकार टैंक से गया। तो आयताकार टैंक में जो पानी था वही तो बेलनाकार टैंक में गया, तो इन दोनों पानियों का आयतन बराबर होना चाहिए। तो लिख देंगे प्रश्नानुसार बेलनाकार टैंक के पानी का आयतन बराबर में आयताकार टैंक के पानी का आयतन। तो बेलनाकार टैंक के पानी का आयतन निकला आपका, ये लिख लो 22/7 इंटू 3.5, और 3.5 आ गया आपका, और इंटू में आपका आ गया h, और इक्वल टू आपका जो आयताकार टैंक के पानी का आयतन है वो है 11 × 6 और गुणा में 5। अब ये सब इधर गए, ठीक है, ये सब इसके अपॉन में चले गए, बटे में h रह गया यहीं पर। यहां पर ऑलरेडी है 11 और 6 इंटू में और है 5 आपका, ठीक है। अपॉन में ये सब आ गए आपके 22/7 इंटू में आपका आया 3.5 इंटू में 3.5 इंटू में और भी आया आपका, क्या आया, सॉरी h था वो वहीं पर रह गया, ठीक है। तो यहां पर नीचे आया 22/7 3.5 और 3.5 इसके अपॉन में आ गए, यहां पर कुछ नहीं है। अब इस तरह से ये 7 गया ऊपर अंश में, तो 11 इंटू 6 इंटू 5 इंटू में 7 आ गया, ठीक है, क्योंकि ये अपॉन में था इस तरह से। और पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए भी ऊपर पहुंच गया अंश में। तो अब आपका बचा यहां पर ओनली 22 इंटू में 3.5 देखो है यहां पर, तो 3.5 से क्या करेंगे हम, दोनों से पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर हमारा 0 बढ़ जाएगा, एक 0 और 2 0 बढ़ गए और इन दोनों को पॉइंट हट गए, ठीक है।
तो यहां रह गया ये 35 इंटू में 35, ठीक है। अब इनके लिए डिवाइड कर देंगे, देखते हैं। 5 सत्ते 35 हो जाता है, आप लोग जानते ही, 5 एकम 5 हो गया। अब इससे इसे डिवाइड कर रहे हैं तो 7 पंजे 35 हो जाता है, 7 एकम 7 हो गया, इस तरह से। और इसको भी डिवाइड किया हमने तो 2 तियां 6 हो गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया। अब लिख लो जितना बच गया। क्या बच गया आपका? 11 तो था यहां पे, इंटू 3 इंटू 1 1 करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई 100 की करेंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपका 100 रहा। अब नीचे क्या रहा? 11। और क्या रहा आपका? इसको हमने डिवाइड किया तो आया आपका 5, 7 से डिवाइड किया था, और इसको डिवाइड किया था हमने 5 से, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो हमारा आया 7। अब देखो 11 से 11 को हमने भाग कर दिया, खल्लास हो गया। अब 5 से हम इसको भाग कर रहे हैं तो 5 दूनी 10, इस तरह से ये आपका आ गया। तो 3 तो यहां बच ही गया, इंटू में यहां बचा 20, ठीक है। अब 11 से 11 को हमने भाग कर दिया तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, वो खल्लास हो गया। और 5 से इसको भाग किया, 5 एकम 5, तो एक आया था नीचे, और 7 आपका है पहले से ही, ठीक है। तो ऊपर 3 बचा और बचा 20, और नीचे 1 गुणा 7, ठीक है, इस तरह से। अब आप क्या करें, 20 तियां 60 कर लें और 7 एकम 7 कर लें। अब 7 से डिवाइड कर देंगे इसे, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 अट्ठे 56 हो गया, बच गया 4, पॉइंट लगा लिया आपने, उधर हो गया आपका 40, 7 पंजे 35, 5 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है, 7 सत्ते 49, और 7 सत्ते 49, एक बच गया, 7 एकम 7, कोई फायदा नहीं है उससे। तो इस तरह से ये आपका आ गया 8.57। इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये 5 से छोटा है, इसको लेंगे नहीं इसलिए हम, क्योंकि कोई भी संख्या 5 से छोटी होती है, पॉइंट के बाद तीसरी संख्या, तो उसको उसका वैल्यू कोई खास नहीं माना जाता है। तो लगभग में इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं चाहेंगे तो, या तो यहीं छोड़ दें। ये ऊंचाई आ गई आपकी इतना मीटर, मतलब 8 मतलब 5-7 मीटर। और यहाँ से अगर और थोड़ा सा शुद्धता करना चाहेंगे तो साइंस के रूप से आप जानते ही हैं, 5 हो कोई संख्या या 5 से बड़ी हो तो उसको 1 मानकर उससे अगली संख्या में 1 जोड़ देते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आ गया 8.6 मीटर। लगभग में कह सकते हैं, इसे पूरा नहीं आया है, लगभग आया है, ठीक है। तो लगभग कह दो आप यहां पर, लगभग। अतः बेलनाकार टैंक में पानी के तल की ऊंचाई लगभग कितनी हो जाएगी? 8.6 मीटर होगी। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ओके।